क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बाहर सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी हो, एक खालीपन, मन में हजारों विचार एक साथ दौड़ रहे हों और आप बस उस एक पल की शांति के लिए तरस रहे हों जहां सब कुछ थम जाए? हम सब इस अनुभव से गुजरते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सफलता, सुरक्षा और खुशियों की तलाश में बाहर की दुनिया में इतना उलझ जाते हैं कि अपने भीतर के गुरु से, अपनी आत्मा की आवाज से हमारा संपर्क ही टूट जाता है। हम शांति खोजते हैं, आनंद खोजते हैं, लेकिन अक्सर जटिल रास्तों और तरीकों में खो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस आंतरिक शांति और आनंद को पाने का, जीवन में सच्चे चमत्कारों को अनुभव करने का एक मार्ग है जो इतना सरल, इतना सहज है कि उसे कोई भी, कहीं भी, किसी भी क्षण अपना सकता है। एक ऐसा मार्ग जिसे चैतन्य महाप्रभु से लेकर परमहंस योगानंद तक और अनेकों वैष्णव गुरु और संतों ने कलयुग का सबसे शक्तिशाली और अचूक साधन बताया है। आज हम बात करेंगे उसी दिव्य कुंजी के बारे में जो आपके जीवन के हर ताले को खोल सकती है। हम बात करेंगे नाम जाप की शक्ति के बारे में। नाम जाप केवल शब्दों का दोहराव नहीं, ब्रह्मांड से संवाद। जब हम नाम जाप सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में एक माला लेकर बैठे हुए किसी व्यक्ति की छवि आती है। ये उसका एक सुंदर स्वरूप है, पर नाम जाप की शक्ति और संभावना इससे कहीं ज्यादा गहरी और व्यापक है। नाम जाप केवल कुछ शब्दों या मंत्रों को दोहराना नहीं है, ये एक दिव्य कंपन यानी डिवाइन वाइब्रेशन है। महान योगी और गुरु परमहंस योगानंद ने इस विज्ञान को बहुत गहराई से समझाया। उन्होंने सिखाया कि ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा और कंपन से बना है। हर शब्द का अपना एक कंपन होता है। जब हम ईश्वर के किसी नाम जैसे राम, कृष्ण, शिव, गोविंद या किसी भी उस नाम का जिसे आपका हृदय जुड़ता हो का उच्चारण करते हैं तो हम वास्तव में उस दिव्य चेतना के कंपन के साथ अपनी चेतना को संरेखित कर रहे होते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप रेडियो पर अपना पसंदीदा स्टेशन ट्यून करते हैं। ब्रह्मांड में आनंद, शांति और प्रेम की फ्रीक्वेंसी हमेशा मौजूद है। नाम जाप वो ट्यूनिंग प्रक्रिया है जो आपके मन के रेडियो को उस दिव्य फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देती है। धीरे धीरे आपके भीतर का शोर शांत होने लगता है और आप ब्रह्मांड का दिव्य संगीत सुनने लगते हैं। अब आपका मन शायद ये सवाल कर रहा होगा, लेकिन हमारे पास तो समय ही नहीं है। हम काम में, परिवार में इतने व्यस्त हैं कि अलग से बैठकर जाप कैसे करें? और यहीं पर इस मार्ग की सबसे बड़ी सुंदरता और सरलता छिपी है। संतों और गुरुओं ने हमें सिखाया है कि हमें कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपनी एक क्रिया को साधना बनाना है जो हमारे जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती है। हमारी श्वास। कल्पना कीजिए, आपकी हर आती हुई श्वास आपके भीतर ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा और उस दिव्य नाम को भर रही है, और हर जाती हुई श्वास आपके भीतर से सारी चिंता, सारा तनाव, सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। इसे अजपा जप कहते हैं, वो जप जो बिना प्रयास के स्वतः ही चलता रहता है। जब आप अपनी श्वास के साथ नाम को जोड़ देते हैं तो आपको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आप चलते फिरते, गाड़ी चलाते हुए, काम करते हुए हर पल उस दिव्य चेतना से जुड़े रह सकते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप नाम जप नहीं कर रहे, बल्कि आपका रोम रोम, आपकी हर कोशिका उस नाम का जप कर रही है। आपकी धड़कनें उसका कीर्तन करने लगती हैं। जो लोग निष्ठा और प्रेम से नाम जाप को अपने जीवन में अपनाते हैं, वे अपने जीवन में अद्भुत बदलावों यानी चमत्कारों का अनुभव करते हैं। ये चमत्कार हमेशा वैसे नहीं होते जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। ये चमत्कार ज्यादातर सूक्ष्म, गहरे और जीवन को स्थायी रूप से बदलने वाले होते हैं। हम इन चमत्कारों को 3 स्तरों पर समझ सकते हैं। पहला, आंतरिक चमत्कार, मन का कायाकल्प। यह सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चमत्कार है जो नाम जाप आपके जीवन में लाता है। अद्भुत मानसिक शांति। हमारा मन एक अशांत झील की तरह है जिसमें विचारों की लहरें लगातार उठती रहती हैं। नाम जाप इस झील को शांत करता है। यह आपके विचारों की भीड़ को कम करता है और आपको एक गहरी स्थिरता प्रदान करता है।
तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं जो आज के जीवन का हिस्सा बन गई हैं, नाम जाप के नियमित अभ्यास से धीरे धीरे कम होने लगती हैं। भय पर विजय। परमहंस योगानंद सिखाते थे कि ईश्वर का नाम एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जब आप निरंतर नाम जाप करते हैं तो आपके भीतर यह गहरा विश्वास पैदा होता है कि एक दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ है, आपकी रक्षा कर रही है। यह विश्वास आपके बड़े से बड़े भय को भी दूर करने की शक्ति रखता है। आत्मबल और एकाग्रता में वृद्धि। नाम जाप मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने का सबसे प्रभावी अभ्यास है। जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपका आत्मबल भी बढ़ता है। आप अपने जीवन के निर्णय ज्यादा स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ ले पाते हैं। दूसरा, बाह्य चमत्कार, जीवन का सहज प्रवाह। जब आप भीतर से बदलते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। परिस्थितियों का अनुकूल होना। साधकों और भक्तों ने अनगिनत बार यह अनुभव किया है कि कैसे नाम जाप के प्रभाव से उनकी बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझ गईं, रुके हुए काम बनने लगे और जीवन में एक सहज प्रवाह आ गया। ऐसा नहीं है कि जीवन में चुनौतियां आना बंद हो जाती हैं, लेकिन आपको उन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति और सही रास्ता अपने आप मिलने लगता है। नकारात्मकता से सुरक्षा। नाम जाप की ऊर्जा आपके चारों ओर एक सकारात्मक आभामंडल बनाती है। यह आभामंडल आपको नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों के बुरे प्रभाव से बचाता है। आप पाएंगे कि जिन लोगों के साथ आपकी नहीं बनती थी, उनके साथ आपके संबंध सुधरने लगे हैं या वे आपके जीवन से स्वतः ही दूर हो गए हैं। इच्छाओं का शुद्धिकरण। अक्सर हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो वास्तव में हमें खुशी नहीं दे सकती। नाम जाप हमारे चित्त को शुद्ध करता है और हमारी इच्छाओं को भी सात्विक बनाता है। हम भौतिक वस्तुओं में सुख खोजने के बजाय आंतरिक आनंद और संतोष का अनुभव करने लगते हैं। 3. आध्यात्मिक चमत्कार। आत्मा की जागृति। यह नाम जाप का सर्वोच्च फल है जो साधक को जीवन के परम लक्ष्य तक ले जाता है। अहंकार का विसर्जन। मैं और मेरा का भाव ही हमारे सारे दुखों का मूल कारण है। जब हम निरंतर प्रभु का नाम जपते हैं तो हमारा अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। हम ये अनुभव करने लगते हैं कि हम कर्ता नहीं हैं, बल्कि उस परम शक्ति के एक उपकरण मात्र हैं। दिव्य प्रेम। भगवत प्रेम का उदय। चैतन्य महाप्रभु ने इसी मार्ग पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि नाम जाप केवल एक साधना नहीं, बल्कि प्रेम की अभिव्यक्ति है। जैसे जैसे आप प्रेम और भाव से नाम जपते हैं, आपके हृदय में ईश्वर के प्रति एक असीम प्रेम जागृत होता है। ये प्रेम इतना मधुर होता है कि फिर आपको सांसारिक सुख फीके लगने लगते हैं। महाप्रभु अपने अनुयायियों के साथ मिलकर सड़कों पर हरिनाम संकीर्तन करते थे, जिसमें वे नाचते, गाते और प्रेम में डूब जाते थे। उन्होंने सिखाया कि सामूहिक रूप से नाम का कीर्तन करना कलयुग में भक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल और आनंदमय तरीका है। आत्मा का परमात्मा से मिलन। यही हर आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। नाम और नामी जिसका नाम है, में कोई भेद नहीं है। जब जप करते करते साधक स्वयं को भूल जाता है और केवल नाम ही शेष रह जाता है, तो वो उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसे समाधि, आत्म साक्षात्कार या ईश्वर से मिलन कहते हैं। संतों और गुरुओं की वाणी एक सार्वभौमिक सत्य है। ये ज्ञान किसी एक परंपरा तक सीमित नहीं है। वैष्णव गुरु स्पष्ट रूप से कहते हैं, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। अर्थात कलयुग में हरि के नाम के अलावा जीवों के उद्धार का और कोई मार्ग नहीं है। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है, जिसका सुमिरन करके मनुष्य भव सागर से पार हो सकता है। आधुनिक समय के संत जैसे श्री प्रेमानंद जी महाराज भी अपने सत्संगों में निरंतर नाम जाप की महिमा पर ही बल देते हैं और बताते हैं कि कैसे नाम जाप साधक को हर परिस्थिति में सुरक्षित रखता है
और उसके जीवन को मंगलमय बना देता है। ये सभी संत और गुरु अपने अनुभव से एक ही सत्य को दोहरा रहे हैं कि भगवान का नाम एक ऐसा अचूक बाण है जो हर समस्या को भेद सकता है, एक ऐसी नाव है जो हर तूफान से पार लगा सकती है। आपकी यात्रा का पहला कदम कैसे शुरू करें? इस दिव्य यात्रा को शुरू करने के लिए आपको किसी विशेष योग्यता, नियम या मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। 1. अपना प्रिय नाम चुनें। कोई भी ऐसा नाम जो आपके हृदय को छूता हो। राम, कृष्ण, शिव, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु। रूप अलग हैं पर शक्ति एक ही है। 2. श्वास से जोड़ें। बस अपनी आती जाती श्वास के साथ मन ही मन उस नाम को दोहराना शुरू करें। 3. मन भटके तो क्या करें? शुरुआत में मन हजारों बार भटकेगा, यह स्वाभाविक है। उसे लड़े नहीं, उसे कोसे नहीं। जैसे ही आपको याद आए कि मन भटक गया है, उसे प्रेम से वापस अपनी श्वास और नाम पर ले आएं। हर बार जब आप उसे वापस लाते हैं तो आपकी साधना और गहरी होती है। 4. नियमितता अवधि नहीं। शुरुआत में 5-10 मिनट से शुरू करें, लेकिन नियमित रहें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि ये आपकी आदत बन जाएगा और आपको इसमें आनंद आने लगेगा। आपके भीतर एक गुरु बैठा है जो अनंत शांति, आनंद और शक्ति का स्रोत है। बाहर की दुनिया में उसे खोजना बंद करें। उसकी आवाज आपके भीतर ही है और उस तक पहुंचने की सबसे सीधी राह है नाम जाप। ये कोई कर्मकांड नहीं, ये हृदय का संवाद है। ये कोई बोझ नहीं, ये आत्मा का संगीत है। इसे अपने जीवन में उतारें। अपनी हर श्वास को एक प्रार्थना बनाएं और फिर देखिए कि आपका जीवन कैसे चमत्कारिक रूप से रूपांतरित होता है। आज इसी पल अपनी अगली श्वास के साथ इस यात्रा का शुभारंभ करें।